आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में कोई मैं आपको जानकारी या कोई सूचना देने के लिए नहीं आया हूं, कोई शिक्षा विभाग की खबरें बताने के लिए नहीं आया हूं। आज इस सेशन में मैं आज रूम हीटर के जितने भी शौकीन लोगों के उन लोगों को मैं वार्न करने आया हूं, अलर्ट करने आए हुए हैं। क्योंकि रूम हीटर ये नहीं है, ये आपकी मौत की बुलावा है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो देखिए, कभी हमेशा जो है बॉर्डर पे जा करके सीने में गोलियां खाना ही आपकी देश सेवा नहीं होती है। कभी कभी आपके एक सुझाव से हजारों की जिंदगियां बच जाए, वो भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। तो इस आज की इस वीडियो को आप उन हर रूम हीटर का प्रयोग करने वालों तक पहुंचाएं, तब तक शेयर करें कि जब तक कि सभी रूम हीटर के शौकीन तक नहीं पहुंच जाए। क्योंकि रूम हीटर आपका सिर्फ रूम को गर्मी नहीं करती है, वो एक जीवन को छीन लेती है और एक जिंदगी को, मौत को आगोश में लेके चले जाती है। क्योंकि रूम हीटर को आप जितने लोग भी यूज करते होंगे, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारी जो रूम हीटर को देख पा रहे हैं आप, तो देख रहे हैं सारी जो रूम हीटर है ना, इस रूम हीटर का प्रयोग जो है बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इस तरह के रूम हीटर का प्रयोग करने से आज तक हमेशा जो देख रहे हैं आप आराम से सोए रहते हैं रूम में, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि चंद घंटों में ही आप सोते सोते कब तक सोए रह जाएंगे और सुबह अगले दिन आपकी सुबह अगली मॉर्निंग नहीं देख पाएंगे, सुबह ने जब मौत की आगोश में कब समा गए। तो ये सभी चीजें आप हमेशा इस तरह की न्यूज में देखते होंगे। एक डॉक्टर साहब की सलाह भी देखिए कि रूम हीटर से निकलने वाली गैस एलर्जी और अस्थमा जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकती है। कमरा बंद करके रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह के भी आप डॉक्टर साहब की सलाह देखते होंगे। इस तरह के पेपर कटिंग भी आप हमेशा पढ़ रहे होंगे कि श्रीनगर के घर में अचानक बेहोश होने लगे परिवार के लोग, पति पत्नी और बच्चों सहित 5 की मौत, ये वाला हीटर ना करें इस्तेमाल। बहुत सारे आप न्यूज पढ़े होंगे कि रूम हीटर कहीं ना बन जाए आपकी जान की दुश्मन, इस्तेमाल के दौरान हो रही मौत। तो देखेंगे इस तरह की भी न्यूज पढ़ेंगे, सोते समय हीटर और अंगूठी का उपयोग ना करें, एक उपायुक्त ने कहा है। देखेंगे गैस ने महिला की नींद में जान ली। इस तरह की बहुत सारी खबरों पे आपके हमेशा ध्यान गया होगा कि बंद कमरे में अंगीठी के धुएं से मां की मौत, बेटा बचा। इस तरह की बहुत सारे सिगड़ी जलाकर सोए पिता, पुत्र और दोस्त की दम घुटने से मौत। इस तरह के देखेंगे बहुत सारे पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज को आप देख रहे होंगे। तो आखिर इसका कारण क्या है, इस सारी चीजों पे आज प्रकाश डालेंगे और रूम हीटर को बारे में जानेंगे कि आखिर रूम हीटर जलाने से, आप जो कमरे में रूम हीटर जला लेते हैं, किसी गाड़ी में एसी चला करके, रूम हीटर चला करके आप उस गाड़ी में सो जाते हैं, सुबह रह जाते हैं, मौत की आगोश में समा जाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है? तो इस वीडियो को तब तक शेयर करना है जब तक हर हीटर, रूम हीटर का प्रयोग करने वाले शौकीन लोगों के पास तक नहीं पहुंच जाए। क्योंकि आपका एक जो शेयर बटन है वो कई हजारों और लाखों की जिंदगियां बचा सकती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और अच्छी वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए शरीर में क्या होता है ना, कि शरीर में एक, अगर देख रहे होंगे, देखिए शरीर में क्या होता है कि एक रेड ब्लड सेल्स होता है। उस रेड, लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है कि रेड ब्लड सेल्स होता है। तो लाल रक्त जो कणिका होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है ना, कि आपके शरीर में जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे आपके फेफड़ा को हृदय की जरूरत होती है, तो उस फेफड़ा और हृदय को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? क्योंकि सांस, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? आप नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, और इस नाक से ऑक्सीजन को लेकर के आपके हृदय तक कौन पहुंचाने का काम करता है? कब उसको, जब आप दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो इसको ऑक्सीजन ज्यादा ही जरूरत पड़ती है, और जब आराम से सोते हैं तो ऑक्सीजन कम जरूरत पड़ती है। ये कौन तय करता है? तो सारा हीमोग्लोबिन तय करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। देखिए ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके HbO2 यानी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक बनाता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ा अच्छा क्या है कि ये क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिलकर बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ये यौगिक के रूप में हमेशा आपके शरीर में मौजूद रहेगा। जैसे ही आपको मान ली कहीं दौड़ लगा रहे हैं, कोई मेहनत वाली काम करें, तो आप हांफने लगता है, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है क्या चीज में? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर के कहां लेके जाता है? फेफड़ा तक लेके जाता है और आपको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यानी शरीर के जिस भी अंग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन लेकर के आता जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले आना, ले जाना। देखिए अब करता क्या है कि जैसे ही आप रूम हीटर को प्रयोग करेंगे, तो रूम हीटर से एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी सूत्र होता है CO। देख रहे हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन एवं खतरनाक गैस है। इस तरह के देख रहे होंगे आप।
तो इसमें क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या बड़ा चीजें है, क्या क्वालिटी है कि जितना ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जितना तेजी से अभिक्रिया नहीं करता है, उससे उसे 300 गुना ज्यादा तेजी से अभिक्रिया किसके साथ करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यानी हीमोग्लोबिन का अगर एक अणु रहे और ऑक्सीजन का 300 अणु रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक अणु रहे, तो हीमोग्लोबिन जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु से अभिक्रिया करेगा, न कि ऑक्सीजन के साथ। लेकिन उससे फर्क क्या है कि अभिक्रिया तो भाई करता है, लेकिन करता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक बना लेता है जो कि अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब होता है कि कभी टूटता नहीं है, जिसके कारण क्या करता है कि जितना कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाएगा, सांस के द्वारा जाएगा, उस सारे हीमोग्लोबिन को रिजर्व कर लेता है, सारे हीमोग्लोबिन को पकड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण जब फेफड़े को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में टूट नहीं पाता है। जब टूटेगा नहीं तो भैया टूटेगा नहीं, हीमोग्लोबिन अलग हो नहीं पाता है कि हीमोग्लोबिन को कौन कब्जा कर लेता है। हीमोग्लोबिन पे कब्जा किसने कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कब्जा जब कर लेगा हीमोग्लोबिन पर, तो हीमोग्लोबिन को अलग नहीं रहने देगा, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को आपके फेफड़े तक पहुंचने नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको नींद आने लगेगी। और जब नींद आने लगेगी तो नींद आते 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 धीरे धीरे फेफड़ा में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा और आपकी सांसें धड़कनें रुक जाएगी और आप मौत के आगोश में समा जाएंगे। तो हीटर जो है, आप देखें कभी कभी गाड़ी में भी ऐसे न्यूज पढ़े होंगे कि गाड़ी में लोगों ने रूम हीटर एसी चला के छोड़ा। तो रूम हीटर में चलाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, अंगूठी जला के छोड़ देता है, चारों तरफ से खिड़की बंद कर करके उसमें मच्छर अगरबत्ती जला लेते हो या कोई अंगूठी जला लेते हैं, कुछ भी, तो वहां पे आप हीटर जला लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि उसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे आपके ऑक्सीजन के न जा करके आपके शरीर में नाक के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, अंदर जाते 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 हीमोग्लोबिन को कब्जा कर लिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक बना लिया, धीरे धीरे आपकी धड़कन रुक जाती है। पहला लॉस साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बंद रहे तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, बहुत तेज शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही है, तो धीरे 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 क्या करता है कि ऑक्सीजन को जला देता है, ऑक्सीजन को जला करके खत्म कर देगा। ऑक्सीजन को जब जला के खत्म कर तो रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण देखिए कभी कभी रूम हीटर जला रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको सफोकेशन फील होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, सर में दर्द होने लगता है। ये सारा उसी चीज का लक्षण है, क्योंकि आपकी वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कभी कभी क्या होता है, देखिए शरीर में गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आपकी जो है ह्यूमिडिटी जो मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होता है। इसके इसीलिए आप देखिए वैसलीन लगाते हैं, ओंठ फटने लगता है, शरीर जो है एकदम सूखा सूखा दिखने लगता है, तो आप हमेशा ऑयल लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, क्योंकि सूखा ज़्यादा होता है मौसम में, जो है ड्राइनेस ज़्यादा होता है सर्दी के दिनों में। अब उसके बाद जब आप क्या करेंगे, हीटर जलाएंगे, तो हीटर जलाने से ड्राइनेस और बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में आपकी चिनचिनाहट शुरू हो जाती है। जैसे आप आग के पास बैठते हैं तो क्या होता है, देखिए आग क्या चीज़ का जलेगा भैया, लकड़ी का जलता है। लकड़ी से भी जब जलने से, लकड़ी के जलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की लेवल डाउन हो जाएगी। ऑक्सीजन की लेवल डाउन तो शरीर में देखिएगा आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। ड्राइनेस जब खत्म होगी तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 ड्राई होने लगेगी, ह्यूमिडिटी खत्म होने लगेगी। जब ड्राइनेस जब बढ़ेगी तो शरीर में देखिए चुनचुनाहट होने लगता है, पैरों में चुनचुनाहट होना, शरीर में चुनचुनाहट होने लगेगा, खुजली होने लगेगा आग के पास बैठने पे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है और ह्यूमिडिटी भी खत्म हो रही है, ड्राइनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही देखिए, यही रेड ब्लड सेल्स है जो ऑक्सीजन से क्या करता है, ये बहुत अच्छा अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो बना के हमेशा शरीर में मौजूद रहता है। जब भी ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है फेफड़े को, तो क्या करता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टक दे टूट जाता है और हीमोग्लोबिन अलग ऑक्सीजन अलग, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के चल पड़ता है कि चल भाई हम फेफड़े तक जाते हैं, क्योंकि भैया हमारे फेफड़े को जरूरत है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन समझता है, हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन का जो वाहक है, सवारी है भैया, ये ड्राइवर है समझिए कि ऑक्सीजन का, और ये तुरंत लेके फेफड़े तक जाता है आपके ऑक्सीजन को। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ना भैया, चूंकि ऑक्सीजन को भैया चलने नहीं, ऑक्सीजन को ड्राइविंग नहीं आती है, वो अपने मन में जा नहीं सकता है, तो सीधे क्या करता है जानता है भैया कि ऑक्सीजन का ड्राइवर कौन है, हीमोग्लोबिन। तो सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को कब्जा करता है और अपने आप में एक अस्थायी यौगिक बनाता है, और ऐसा कब्जा करता है कि अपना ड्राइवर बना लेता है, उसको तोड़ने नहीं देता है। और जब सारा हीमोग्लोबिन भैया जब उसके कब्जा में चला जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं फेफड़े को, और वहां मौत के आगोश में समा जाएंगे।
देख रहे होंगे। यहाँ पर भी देखिए कि अभिक्रिया है कि हाइड्रो हीमोग्लोबिन जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके HbCO यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। सर्दी ही नहीं, हीटर से भी बचें। देखिए हीटर से भी बचे। रूम हीटर के नुकसान देखिए क्या है, साइनस होने का खतरा, अस्थमा होने का खतरा, ब्रोंकाइटिस होने का खतरा, नाक से खून आना, इन्फेक्शन होने का खतरा आपकी बनी रहती है। रूम हीटर से ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम सी हो सकती है। देखिए यहाँ पे सिर दर्द, अस्थमा, चक्कर आना, आंखों में जलना, एनर्जी, ड्राई स्किन। बहुत देर तक जब आप प्रयोग करते हैं तो सारी चीज़ें क्या हो सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है। अगर रूम में आप बंद करके आप रूम हीटर चला के सोना शुरू कर दिए तो वहाँ पे मौत हो सकती है। ये बहुत ही खतरनाक। तो इस वीडियो को शेयर करना हमारे दोस्तों, हमारे जितने भी आप जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी देश सेवा और लाखों हजारों की जिंदगियां बचा सकती है ये वीडियो आपको शेयर करने से। तो देखेंगे ये जो रूम हीटर है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। आप पूछेंगे सर कि इसका उपाय क्या है। तो देखिए जब भी आप रूम हीटर का जलाएं तो ऐसा करें, कभी बच्चों को लेके जाते हैं तो उसमें क्या करें कि रूम में हमेशा कोई ना कोई खिड़की ओपन करके रखें, क्योंकि रूम की खिड़की ओपन कर तो वहां से ऑक्सीजन आपके रूम में आते रहेगा, तो आपको क्या होगा, सफोकेशन नहीं होगा, टोटल कंप्लीट ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा। और रूम हीटर को चला करके आप पूरी रात भर ना छोड़ें। एक बार रूम हीटर चला दें, जब रूम गर्म हो जा रहा है तो उसको बंद कर दें, पहला उपाय। दूसरी चीज, दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप मार्केट से वैसे रूम हीटर को लेकर के आए, वैसे रूम हीटर को लेकर के आए जो ऑक्सीजन को खत्म नहीं करता है, जो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो ऐसे भी रूम हीटर्स हैं। देखिए इस तरह के जो मार्केट में आप रूम हीटर्स देख रहे होंगे, जो मैंने शुरुआत में आपको बहुत सारा रूम हीटर दिखाया, देखिए इस तरीके का। तो देखिए रेडियंट ट्यूब हीटर है, ये फैन हीटर है, कार्बन फाइबर। देखिए सबका लगभग जो है कंसेप्ट आपका यही है। तो इस जितने भी हीटर्स हैं ये सीधे सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स लगा रहता है। इस सारे फिलामेंट्स जल के क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन भैया वातावरण से ले लेता है, और जब कोई भी पदार्थ जब जलेगा तो कार्बन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर बन जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो अब हम इसका उपाय क्या करते हैं, देखिए इसका उपाय क्या है। इसके उपाय में क्या है कि आपके मार्केट में एक बहुत अच्छी आपकी हीटर्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड फील्ड रेडिएटर। देखिए जो आप देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह में या किसी गाड़ी में, देखिए इसी तरह के फिंस टाइप का रेडिएटर होता है, इसलिए इसका नाम है वाइल्ड फील्ड रेडिएटर। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो है इस चारों तरफ जिसमें जो पाइपें होती हैं इसमें, इस सब में ऑयल भरा रहता है। जब इसमें आप प्लग लगाएंगे, जब आप हीट करेंगे तो इसमें जो क्या होता है ना, ऑयल गर्म होता है। उसमें क्या होता था कि उसमें आपका फिलामेंट रॉड जलता था, इसमें रॉड नहीं जलता, इसमें ऑयल गर्म होता है, और ऑयल गर्म होते होते धीरे धीरे पूरे टेम्परेचर को गर्म करेगा। देखिए कि उसकी रेट होती है 2,000-2,500, लेकिन इसकी जो आपकी रेट प्राइसेज होती है 15,000, ये थोड़ी महंगा है। लेकिन वाइल्ड फील्ड रेडिएटर देखिए OFR जो है इसका नाम है, और इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब कम निकलेगा तो आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद की बात है। और बाकी अगर वो वाला जो पहले वाला जो जलाते हैं जो 1,500-2,000 रुपये में आप 2,500 में खरीद के लेके आते हो, अगर उसके शौकीन है तो आप अपने कमरे का जो है खिड़की को ओपन करके रखें। तो आज हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना हमारे दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो को शेयर करने से भी हजारों और लाखों जिंदगियां बच सकती है, और इससे बड़ी देश सेवा कुछ नहीं हो सकती है। सिर्फ हर व्यक्ति बॉर्डर पे जा करके देश सेवा नहीं कर सकता है, कभी न कभी आपको इस वीडियो को शेयर करके भी देश सेवा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।